देखिए, आज से 50-60 वर्ष पहले जब कृपात्री जी महाराज जी ने ये अभियान शुरू किया, तो कई सरकारों ने उन्हें गिराने की कोशिश की और हालांकि इन कई सारे अनुसंधानों को निस्तेनाबूद कर दिया गया। हम भी उसी मुहिम पे चल रहे हैं। कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई। नेहरू जी के टाइम से ही आज 2025-26 में हम बैठे हैं और अभी तक की गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। यदि आप मोर को मारते हैं तो आप पे देशद्रोह का आरोप लगता है, आप देशद्रोही कहलाते हैं और उसमें एक कड़ी सज़ा का प्रावधान है। यदि गौ माता को भी राष्ट्रमाता का दर्जा मिलता है तो उसमें एक सज़ा का कड़ा प्रावधान होगा, जिससे कि आने वाले समय में गौ हत्या, गौवध बंद होंगे और आने वाले समय में गौ माता एक पूजनीय घर घर तक ही पहुंच पाएंगी। आपने सर्वोदय प्रभात पार्टी का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं, मैं आपको बताऊं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। इस कार्यक्रम का आयोजन संयोजन हम 1 महीने से कर रहे थे और आप ये मान लीजिए कि पूरी की पूरी हमने जान लगा दी, मेरे साथियों ने, मेरे भाइयों ने, इस कार्यक्रम को यहाँ तक के लाने के लिए, घर घर तक के इनविटेशन पहुँचाने के लिए। लेकिन आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों की विचारधारा, आज मुझे कुछ लोगों की विचारधारा भी समझ में आई कि हो सकता है वो किसी और विचारधारा के हों और वो सर्वोदय प्रभात पार्टी के बैनर पर ना आना चाह रहे हो, तो कुछ लोगों की अनुपस्थिति रही, लेकिन उनकी हो सकता है नाराज़गी भी हो। लेकिन मेरा मानना यह था कि अगर हम गौ माता की बात करें तो उन्हें कार्यक्रम तक ही आना चाहिए था, क्योंकि हमने जिस हिसाब से उम्मीद की थी उस तरीके से लोग, एक सच्चा जो सनातनी आना चाहिए था, वो यहाँ तक कि नहीं पहुँच पाया। तो लेकिन अब हम अपने इस आपके माध्यम से अपनी बात उन तक ही पहुंचाएंगे। और मैं एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते ही बताऊं कि सर्वोदय प्रभात पार्टी का रजिस्ट्रेशन एक अलग जगह, हमने 2020 में चुनाव लड़ा, 2025 में चुनाव लड़ा और आने वाले समय में और भी हम चुनाव लड़ेंगे। जब चुनाव लड़ेंगे तो हमारे प्रत्याशी भी एक कहीं ना कहीं सनातन विचारधारा से होंगे, जैसे कि हमारे सुजीत भाई हैं, आशीष तिवारी जी हैं। तो ऐसे आने वाले समय में काफ़ी सारे लड़के निकल के आएंगे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहीं पे एक बात कही थी कि आप मुझे 100 युवा दे दो और मैं इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दूंगा। और आज कहीं ना कहीं मेरे पीछे ये जो मेरे कंधे से कंधा मिला के जो युवा चल रहे हैं, वो 100 जिस दिन हो गए तो हम इस देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने में सक्षम होंगे सर्वोदय प्रभात पार्टी के माध्यम से। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमें एक बस आवश्यकता है, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, चाहे उस वक्त हमारे पास नेहरू जी रहे हों या फिर हमारे पास लौह पुरुष रहे हों, तो उन 2 लोगों से देश चल जाता है, 2 लोगों से पार्टी चल जाती है, 2 लोगों से बहुत कुछ कर देते हैं। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी हों, चाहे वो मोदी जी और अमित शाह जी हों। तो इस तरीके से आज पंकज गुप्ता भी हैं और आशीष तिवारी जी भी यहाँ पे हैं, रितेश भाई है। इनमें से 2 लोग कौन निकल के आते हैं आने वाले भविष्य में, वो आज का कार्यक्रम ये तय करेगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।